क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? नहीं, वह किसी सांप का नहीं है और ना ही किसी लैब में बना है। वह जहर शब्दों और व्यवहार का है, जो धीरे धीरे हमारे अपनों के ज़रिए हमारे कानों में घोला जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी खास रिश्तेदार के घर जाने की बात सुनकर ही आपका दम घुटने लगता है, या किसी का फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश होते ही आपका मन भारी हो जाता है? हम सोचते हैं कि यह हमारी कमज़ोरी है या हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन असल में ये आपकी आत्मा का वो इशारा है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, सावधान, आप एक टॉक्सिक चक्र में फंस चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त रणनीति के बारे में बताने वाली हूँ जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र मैदान में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को देखकर हाथ में कांपता हुआ धनुष लिए बैठ गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें जो बातें कही वो आज आपके और मेरे बेडरूम, ऑफिस और पारिवारिक क्लेश की कहानियों का सबसे सटीक समाधान है। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन दुनिया क्या कहेगी या ये तो मेरे बड़े हैं सोचकर चुप रह जाते, तो क्या अधर्म कभी खत्म होता? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि कौन आपका अपना है और कौन केवल अपनेपन का मुखौटा पहनकर बैठा है। आज मैं आपको वो 3 आसान मंत्र और श्लोक भी बताऊंगी जो आपकी हर दुविधा को जड़ से खत्म कर देंगे। शुरुआत करते हैं उस सन्नाटे से जो हमें अंदर से खा जाता है। महाभारत में एक बहुत ही आदरणीय पात्र थे, भीष्म पितामह। हम उन्हें महान कहते हैं, लेकिन कृष्ण की नज़र से देखिए, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी और उसी प्रतिज्ञा की आड़ में उन्होंने अपनी आँखों के सामने एक बेबस स्त्री का चीरहरण होने दिया। हमारे जीवन में भी कई ऐसे भीष्म होते हैं। वे खुद बुरे नहीं होते, वे आपको गाली नहीं देंगे, लेकिन जब कोई दूसरा आपको टॉर्चर कर रहा होगा या आपकी बदनामी कर रहा होगा तो वे चुपचाप तमाशा देखेंगे। उनका मौन ही सबसे बड़ा जहर है। कृष्णा कहते हैं कि जो अधर्म होते देख चुप रहता है वह भी उसी अपराध का हिस्सा है। गीता का एक बहुत ही सरल और सुंदर श्लोक यहाँ हमारी आंखें खोलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसका अर्थ बहुत सीधा है, सज्जनों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि सिर्फ अनजान दुश्मनों से लड़ो। उन्होंने सिखाया कि अगर बुराई अपने घर के सोफे पर बैठी है तो उससे भी टकराना ही धर्म है। क्या आप भी रिश्तों के लिहाज में रोज़ अपनी गरिमा की बलि दे रहे हैं? तो याद रखिए, आप धर्म नहीं अधर्म का बोझ ढो रहे हैं। अब बात करते हैं उस शकुनी की जो हमारे आसपास मीठी बातें बनकर घूमता है। शकुनी कभी चिल्लाकर हमला नहीं करता, वो आपकी तारीफ़ करेगा, वो आपके लिए फ़र्ज़ी सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन उसके शब्द आपके मन में अपनों के प्रति शक का जहर बो देंगे। वो आपको धीरे से बताएगा कि देखो, तुम्हारे पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति आपकी प्रगति से जलता है और आपको दूसरों के खिलाफ उकसाता है वो आपका शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग मैनिपुलेटर होते हैं जो आपको मानसिक गुलाम बना लेते हैं। अर्जुन ने जब रोते हुए कहा था, हे कृष्णा, मैं इन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? ये तो मेरे पूजनीय हैं। तब कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो आज आपके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु
कदाचन। इस श्लोक को हम सब जानते हैं, लेकिन टॉक्सिक रिश्तों में इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है। सामने वाला आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, यह उसका कर्म है और इसका फल उसे प्रकृति देगी। लेकिन उस बुराई को सहकर अपनी मानसिक शांति को नष्ट होने देना, यह आपका गलत कर्म है। आपको इस बात का डर, फल की चिंता छोड़ना होगा कि अगर मैंने स्टैंड लिया तो रिश्ता टूट जाएगा या लोग क्या कहेंगे। आपका धर्म है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। अक्सर हम क्या करते हैं, हम शांति बनाए रखने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं, अपनी सच्चाई को दबा देते हैं और उन गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगते हैं जो हमने कभी की ही नहीं। हम सोचते हैं कि झुकने से रिश्ता बच जाएगा, लेकिन याद रखिए, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको हर रोज़ खुद को मारना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक सज़ा है। टॉक्सिक लोग हमेशा उन्हीं को निशाना बनाते हैं जो दयालु और नरम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें बार बार माफ़ कर देंगे। कृष्ण ने सिखाया कि क्षमा वीरों का आभूषण है, लेकिन कायरों की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की एक और अद्भुत सीख है डिटैचमेंट या वैराग्य। इसका मतलब घर छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है मानसिक रूप से उनकी नेगेटिविटी से कट जाना। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम दुर्योधन से नफरत करो, उन्होंने बस ये कहा कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जब आप टॉक्सिक लोगों के शब्दों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो उनकी आधी शक्ति वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे आग को अगर घी ना मिले तो वो बुझ जाती है, वैसे ही टॉक्सिक लोग आपकी प्रतिक्रिया के भूखे होते हैं, उन्हें वो देना बंद कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप उन्हें समझाकर बदल देंगे? कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे ताकि युद्ध टल जाए, लेकिन जब अहंकार सर चढ़ के बोलता है तो तर्क काम नहीं आते। कृष्ण ने दिखाया कि जब समझाने की सीमा खत्म हो जाए तो अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना ही एकमात्र विकल्प है। एक और बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो आपको हर मुश्किल घड़ी में याद रखना चाहिए। यह तो धर्म स्थितो जया, यानी जहाँ धर्म है वहीं विजय है। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं जो समाज के डर से किया जाए, धर्म वो है जो आपकी आत्मा की आवाज़ है। अगर कोई रिश्ता आपको विकसित करने के बजाय अपंग बना रहा है तो उस रिश्ते से दूरी बना लेना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण ने अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल को 100 बार माफ़ किया, लेकिन 101वीं गलती पर सुदर्शन चक्र उठा लिया। ये हमें सिखाता है कि सहनशीलता की एक मर्यादा होती है। सहना अच्छा है, लेकिन सहते सहते खुद को ख़त्म कर लेना ईश्वर का अपमान है, क्योंकि यह जीवन आपको घुटने टेकने के लिए नहीं दिया है। तो आपको आज से क्या करना है? सबसे पहले क्लैरिटी लाइए, लेबल हटाकर देखिए। रिश्तेदार, दोस्त या गुरु के नाम के पीछे छिपा व्यवहार कैसा है? दूसरा, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहना सीखिए। और तीसरा, अपनी शांति को किसी और के हाथ का खिलौना मत बनने दीजिए। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अर्जुन के पास कृष्ण रथ पर थे और आपके पास कृष्ण के विचार हैं। ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये आपके लिए एक संकेत है कि अब और नहीं। अपनी खोई हुई मुस्कान और अपनी शांति को वापस पाइए। जो व्यक्ति आपके सुकून की कीमत पर खुशी ढूंढे वो आपके प्रेम के लायक नहीं है। अगर आपको आज की ये बात दिल से लगी हो तो इसे अपने उस एक दोस्त या रिश्तेदार को ज़रूर भेजें
जो किसी टॉक्सिक स्थिति में फंसा हुआ है। शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। मेरे चैनल आवाज़ इन अंदाज़ भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम मिलकर भक्ति और जीवन की इन गुत्थियों को सुलझा सकें। मैं नम्रता आपसे विदा लेती हूँ। अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए और याद रखिए कि आपके सारथी स्वयं कृष्णा हैं। निडर बनिए, शांत रहिए। राधे राधे।